अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चींटी एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। यहाँ तक कि इस चींटी के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है जो है सूरह नमल। दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ होती हैं तो अक्सर उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और इनको भगाने के लिए तरह तरह के टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटियों को घरों से भगाया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के बारे में एक अजीब हकीकत बताने जा रहे हैं जिस घर में चींटियां निकलना बंद नहीं होती और उस घर से चींटियां निकलती रहती है। बस सिर्फ इस हकीकत को जानने के बाद आपकी जो चींटियों के साथ दुश्मनी है वह दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों, जिस घर में चींटियां निकलती है और जिस घर से नहीं निकलती, इन सब की हकीकत भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। तो दोस्तों, कहते हैं कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे देख रहे थे तो आपने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और यह उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वह चींटी धीरे धीरे चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई और उस बीच आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब चीज देखी कि जब वह चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोल के उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। यह सब कुछ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वह मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वह चींटी उसके मुंह से बाहर निकल गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क नजर आया कि इससे पहले जब चींटी मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। और हाँ दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवर, परिंदों वगैरह से बात भी किया करते थे। उनकी भाषा भी जानते थे। तो बस आप अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम अपने मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वह वहां से नहीं निकल सकता। वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे और इस मेंढक को अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी में होता हुआ उस पत्थर के पास जाता है और वह मेंढक उस पत्थर की सुराख पर अपना मुंह रख देता है और मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ और जो अनाज मेरे मुंह में होता है वह मैं उसके पास रख देती हूँ और यह मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। जब मैं वापस उसके मुंह में चली जाती हूँ तो वह पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उससे उसकी बात सुनी? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि वह कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वह कीड़ा कहता है कि ए अल्लाह, जिस तरह इस समुंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी तूने मुझे रिस्क दिया,
उसी तरह अपने बंदों को भी रिस्क दे। तो मेरे दोस्तों, ये था वाकया चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और अब आइए आपको बताते हैं चींटी को घर से निकालना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुनिए कि इल्म वालों का कहना है कि जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो, तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब आप ये खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होती है, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती है कि जिनसे चींटियां खत्म हो जाए, लेकिन आप खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। अपने घरों से चींटियों को ना निकालें। ये आपके घर का रिस्क बढ़ाने की वजह से है और अपने हिस्से के रिस्क के लिए अपने घर पर मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चींटी को खतरनाक दवाइयों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिस्क को बढ़ने की तरफ इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करना चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए।